हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो घटना है वो हुई तो थी अमेठी के पनहोना नामक गांव में, लेकिन वो जिनकी ये घटना है वो रहने वाले थे रायबरेली के सुदामापुर गांव में। किसी वजह से वो लोग अमेठी के पनहोना नामक गांव में रह रहे थे रेंट पे। उन लोगों को लगभग 5 साल हो चुकी थी वहाँ रहते हुए, और वो एकदम एक फैमिली की तरह वहाँ पर रह रहे थे। वह उस घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रह रहे थे। अब उस शख्स के जो माता पिता थे और जो भाई थे वो रायबरेली के सुदामापुर गांव में, यानी कि अपने गांव में रहते थे। सुनील की सबसे पहले जॉब पुलिस में लगती है। इसके बाद फिर भी वो मेहनत करता रहता है और 2021 में उसका सिलेक्शन शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूल में एक सरकारी टीचर के तौर पर उसे नौकरी मिलती है। जब उसे नौकरी मिलती तो उसकी पोस्टिंग अमेठी के पनहोना नामक गांव में होती है। इसी वजह से सुनील अपने घर को छोड़कर पनहोना नामक गांव में एक रूम रेंट पे लेता है और वहां पर वो अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगता है। दोस्तों, समय बीतता जाता है और समय बीतने के हिसाब से उस फैमिली में बहुत बड़े घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जो आजकल हमारे सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह पर वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक हंसती खेलती फैमिली भी आज बहुत ज़्यादा तबाह हो गई है और यहाँ तक कि हर एक नेता ने इस पर अपनी संवेदना जताई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम भी इस घटना के बारे में आपको बताएंगे और अपनी भी कुछ राय रखेंगे। दोस्तों, सुनील सबसे पहले बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। सुनील के जो पिता थे वो मजदूरी किया करते थे। सुनील पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार था और वो अपनी पढ़ाई की वजह से वो भी मजदूरी करने लगता है। कभी कभार मजदूरी करता था और कभी कभी जो रोड बनते थे उनमें भी मजदूरी कर लिया करता था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। लेकिन तभी उसके मेहनत को देखते हुए उसे एक सरकारी नौकरी मिलती है पुलिस में। दोस्तों, जब उसे पुलिस में नौकरी मिल जाती है, इसके बाद भी वो मेहनत करता रहता है। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को शिक्षा विभाग में उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है, यानी कि उसे एक प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी मिलती है। 12 मार्च 2021 में वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है। जब उसके ड्यूटी को ज्वाइन करा तो उसकी पोस्टिंग उसके गांव से काफ़ी दूर हुई थी, यानी कि अमेठी के पनहोना नामक गांव में हुई थी। अब सुनील अपने घर से रेगुलर अप डाउन नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उसने अमेठी के पनहोना नामक गाँव में एक रूम रेंट पे लिया और वहाँ वह अपनी पत्नी के साथ और अपनी दोनों बच्चियों के साथ वहाँ पर रहने लगता है। जब सुनील वहाँ पर रहता है और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और वो रेगुलर ड्यूटी जाता था, इसके बाद वो अपने बीवी और बच्चों के साथ समय बिताता था। इधर बीवी भी उस रेंट के रूम में रह रही थी, लेकिन वहीं पे कुछ समय के बाद वो जब बाहर जाती थी तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो धीरे धीरे वो आज इस घटना का कारण बन गया है। सुनील वर्मा की पत्नी का नाम पूनम वर्मा था। पूनम वर्मा घर पे रहती थी। जब सुनील ड्यूटी जाता था तो जो मार्केट करते थे वो सुनील यानी कि पूनम करती थी। तो मार्केट जब आना जाना होता था, पूनम की मुलाकात चंदन वर्मा से होती है और धीरे धीरे उन दोनों में बात होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, देखते ही देखते पूनम वर्मा जो पूनम वर्मा थी वो चंदन वर्मा से बहुत ज़्यादा बात करने लगी थी और देखते देखते दोस्ती उनकी प्यार में बदल गई। अब पूनम वर्मा का चंदन वर्मा से नाजायज संबंध भी बन गया था, लेकिन धीरे धीरे इनके प्यार का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और कुछ समय के बाद इसके प्यार के बारे में सुनील को पता चलता है। तभी सुनील अपनी पत्नी को डांटते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने चंदन वर्मा के साथ संबंध रखा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। दोस्तों, अब पूनम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपनी पति की बात मान लेती है। इसके बाद पूनम वर्मा चंदन वर्मा को छोड़ने का फैसला करती है। तभी जो सुनील होता है वो अपनी पूनम यानी कि अपनी पत्नी से कहता है कि तुम चंदन वर्मा के खिलाफ कंप्लेंट करो। इसके बाद पूनम वर्मा अपने पास ही के एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर चंदन वर्मा के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराती है, लेकिन पुलिस की लापरवाही से वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो चंदन वर्मा था वो पूनम वर्मा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगा था और उसे धमकी देने लगा था, लेकिन तभी पूनम वर्मा कहती है कि अब वो उनसे नाजायज़ संबंध बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती है और चलते ही वो अपने समय के साथ सब कुछ चेंज कर देती है।
दोस्तों, अब पूनम वर्मा भी चंदन वर्मा से कोई संबंध नहीं रखती है। इसके बाद अब चंदन वर्मा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तभी वो कुछ ऐसा करने का सोच लेता है जो आज उसका कारण बना है, जिसकी वजह से आज हम आप लोगों के सामने उस भारतीय परिवार की कहानी के रूप में इस घटना को सुना रहे हैं। 3 अक्टूबर की बात है, शाम का 6 बज रहा था। जो सुनील सत्यव्रत के घर से फायरिंग की आवाज़ आती है। लोगों को लगा कि किसी ने पटाखे या किसी ने कुछ चलाया है, लेकिन लोगों ने ये नहीं समझ पाया कि वहाँ पर फायरिंग हुई है। दोस्तों, कुछ समय के बाद जब लोग घर से बाहर निकलते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं लगता है। इसके बाद वो सत्यव्रत के घर के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि आंगन के बाहर 4 लाशें पड़ी हुई थी। दोस्तों, वहाँ पर लोगों ने जब 4 लाशें देखी तो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया और कुछ ही समय में वहाँ पर पुलिस पहुँची। इसके बाद वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पुलिस ने चारों लाशों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोस्तों, वहाँ पर जो फायरिंग हुई थी वो 7 फायरिंग हुई थी। 3 गोलियाँ सुनील को लगी थी, 2 गोलियाँ पूनम को लगी थी और एक गोली उनके दोनों बच्चियों के लगी थी, जिसमें से एक बच्ची का नाम लाडली था और एक बच्ची का नाम श्रुति था। लाडली की उम्र 2 साल थी, श्रुति की उम्र 5 साल थी। दोनों बच्चियों के एक गोली लगी थी और दोनों बच्चियां खून से लथपथ थीं। दोस्तों, वहाँ पर अब चारों के चारों ही अपना दम तोड़ चुके थे। इसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। फिर वहाँ पर जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो वहाँ पर कुछ भी उन्हें ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिससे ये सारा केस सॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो सुनील के पिता थे उनसे जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में पुलिस बताती है कि उन्होंने चंदन वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। पहले तो जो सुनील के पिता थे वो कहते हैं कि अमेठी के पनोहाना नामक गांव में चंदन और सुनील की कुछ हाथापाई हुई थी, किसी बात पे विवाद हो गया था, इस वजह से उन्होंने FIR दर्ज कराई। लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमने कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इसके फिर भी पुलिस ने कैसे FIR दर्ज कर ली, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ। अब मेरे बहू बेटे तो चले गए हैं, लेकिन मैं सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि वो हमारे छोटे बेटों को सरकारी नौकरी दें और हम उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी बिता लेंगे। दोस्तों, इसके बाद पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे चैटिंग के व्हाट्सएप चैटिंग मिलती है, जिसमें पता चलता है कि ये सारा मर्डर जो हुआ है, जो सारी घटनाएं हुई हैं, वो एक नाजायज़ संबंध, अवैध संबंध की वजह से हुई हैं, क्योंकि पूनम का नाजायज़ संबंध चंदन के साथ था। जब सारी कहानी पुलिस को पता चलती है तो इसके बाद उसे ये भी एक सुराग और मिलता है, जिसमें चंदन ने 45 दिन पहले अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया था जिसमें कहा था 3 तारीख को 5 लोगों की मौत होगी। दोस्तों, पुलिस की माने तो पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया है कि 4 लोगों की तो मौत हो चुकी है और 5वां खुद ही चंदन वर्मा था, जो इस घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी आत्महत्या करने वाला था। दोस्तों, इसमें से जो चंदन वर्मा था उसने ये घटना को अंजाम खुद नहीं दिया था, बल्कि उसने 2 लड़कों से इस घटना को अंजाम दिलवाया था। 2 लड़के उस सत्यव्रत के घर में घुसते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग करते हैं। इसके बाद वो दोनों शख्स वहाँ से भाग जाते हैं। ये सीन्स बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें से बहुत खोजबीन करने के बाद एक शख्स गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन अभी चंदन लापता है जिसने इस सारी रचना रची थी। दोस्तों, अभी एक शख्स और भी है जिसने मिलकर फायरिंग करी थी। उसमें से एक शख्स की बहुत ज़्यादा तलाश हो रही है और समय रहते ही उन दोनों की बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि उन्हें कौन सी सज़ा मिलती है और उस भारतीय दुखित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। इस पे हमारी सरकार ने भी बहुत ज़्यादा ट्वीट किया है, अपनी संवेदना जताई है और सबने अपने अपनी राय रखी है। यहाँ तक कि मायावती ने भी कहा है कि हम इस दुखित परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बहुत ही दुख जताया है और कहा है कि इस दुखी परिवार को न्याय ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में, इस घटना में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसे ही
इसमें कुछ भी नया, इस कहानी में कोई भी नया मोड़ आता है तो हम वीडियो दूसरा ज़रूर अपलोड करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।